अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी वरीशा जुल्फ़िकार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम बात कर रहे हैं कि हम दुबई का वीज़ा किस तरह से कैश करवा सकते हैं, यानी कि अगर दुबई ने वीज़ा खोल दिया है और अब दुबई ट्रैवलिंग आसान हो गई है उन लोगों के लिए जो कि फुली वैक्सीनेटेड हैं, उनके पास अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है तो वो आराम से जा सकते हैं, इंक्लूडिंग साइनोवैक और साइनोफॉर्म, एस्ट्राजेनेका, फाइज़र, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना। ये वो वैक्सीन्स हैं, अगर आपने लगवाई हैं तो आप बआसानी जा सकते हैं। अच्छा, इंडिया में एक वैक्सीन लग रही थी कोवैक्सीन के नाम से, अगर आपने वो वैक्सीन लगाई है तो आप नहीं जा सकते, फिर आपको बूस्टर डोज लेना पड़ेगा। और बूस्टर डोज लेने के क्या रूल्स हैं, किस तरह से आप ले सकते हैं, अब जो लोग इंडिया में रहते हैं उनको वो मालूमात वहीं से लेनी पड़ेगी। बूस्टर डोज जो लोग सऊदी अरब जाना चाहते हैं अगर उन्होंने लगवानी है तो NCOC ने उसकी गाइडलाइन जारी कर दी है और आप अब बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। एक डोज की कीमत तकरीबन 1270 और 1300 के दरमियान है, वो आप लगवा सकते हैं। और वो कितनी ड्यूरेशन में लगानी है ये आप लगवाने से पहले डॉक्टर से पूछ लीजिए कि आपने अपनी वैक्सीन कितना टाइम पहले ली है और कितना वक्त के बाद आप बूस्टर लगवा सकते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए आप लगवा लेंगे बट मेडिकली भी इसको देखना ज़रूरी है। अच्छा, अब सीन ये है कि टर्की से तो कोई अभी तक खबर आई नहीं कि टर्की पाकिस्तान को अलाउ कर रहा है कि आपको क्वारंटीन ना करना पड़े या क्वारंटीन फ्री हो जाएगा। मैंने सुना था कि बॉर्डर्स ओपन हो रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। अगर किसी के पास है तो वो प्लीज़ मुझसे शेयर कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको क्वारंटीन हर हालत में करना है और उन्होंने जो रेड लिस्ट कंट्रीज़ दी हुई हैं उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, ये तमाम ही वो कंट्रीज़ हैं जो शामिल हैं। अब अगर इनके सिटीजन्स कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनके लिए एक गोल्डन बल्कि डायमंड मौका है कि वो दुबई में 14 दिन 15 दिन स्टे करें और उसके बाद वो जहाँ पर जाना चाहते हैं बआसानी जा सकते हैं। स्पेशली UK ने अभी जो अपनी रेड लिस्ट को अपडेट किया है तो उसमें थाईलैंड भी है, टर्की को एम्बर लिस्ट में नहीं डाला गया, मालदीव्स भी स्टिल रेड लिस्ट में है और जो ग्रीन लिस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें कनाडा, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, लिथुआनिया और फिनलैंड, इन कंट्रीज़ को ग्रीन लिस्ट में अपडेट किया गया है। और जो एम्बर लिस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें फ्रांस, इटली, जापान और साइप्रस आ गए। अब सीन यह है कि जो इनके एक्सपेंसेस हैं उनको और रेस कर दिया गया है। अगर आप UK में जाके क्वारंटीन करते हैं तो कंपैरेटिवली आप मज़ीद आपको ख़र्चा करना पड़ेगा। टर्की में जो ख़र्चा करना पड़ रहा है उससे भी सभी लोग वाकिफ़ हैं। और मुझे जर्मनी के बारे में पता चला था कि जर्मनी में जो क्वारंटीन होटल्स हैं वो एक साल के लिए बुक हैं, यानी कि अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं और आपको क्वारंटीन के लिए बुकिंग करवानी है तो आपको जो होटल की डेट मिलेगी वो प्रॉबेबली 1 साल के बाद की, 8 महीने के बाद की, 10 महीने के बाद की, इस तरह से आपको डेट्स मिलेंगी। तो इस तमाम तर सिचुएशन में आप जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप अपना दुबई का वीज़ा लेकर दुबई जाकर इस मौके को अवेल कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि आप जब दुबई जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पर सस्ता क्वारंटीन कैसे मिलेगा। एक तो आप अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट लेंगे, अगर आपको टर्की जाना है तो आप अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट दुबई से लेंगे और 15 दिन बाद आप अपना कनेक्शन लेंगे टर्की के लिए और 15 दिन तक आपने दुबई में स्टे करना है। तो ये तो हो गया आपके टिकट का खर्चा, इंक्लूडिंग दुबई और टर्की, आपको एक ही टिकट में दोनों जगह पर ट्रैवल करने का मौका मिल जाएगा। दूसरी चीज़ आ जाती है वीज़ा। वीज़ा तो आपको ऑब्वियसली अलग अलग लेना पड़ेगा। तीसरी चीज़ आ जाती है आपकी रिहाइश। तो रिहाइश के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि या तो आप अपने किसी रिलेटिव के पास, किसी फ्रेंड के पास रुक सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है तो हो सकता है कि कोई आपको रहने की इजाज़त भी दे दे। लेकिन अगर वहाँ पर आपका कोई रिलेटिव नहीं है तो फिर आप एक तो बेड स्पेस ले सकते हैं। बेड स्पेस आपको सस्ता पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप दुबई के किसी सस्ते एरिया में होटल अपार्टमेंट बुक करवाएं। अब होटल अपार्टमेंट में होता क्या है कि होटल अपार्टमेंट में आपके पास जो रूम होता है उसमें किचन भी होता है और उसमें लॉन्ड्री भी होती है, उसमें वॉशरूम भी होता है, तो आप अपने कपड़े भी धो सकते हैं। आप 15 दिन की ग्रोसरीज करने के बाद खुद से खाना बना सकते हैं
चाय बना सकते हैं, आपको बाहर का खाना नहीं खाना पड़ेगा, आपको वो खर्चा सारा बच जाएगा, आपको लॉन्ड्री के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लॉन्ड्री का सारा खर्चा बच जाएगा क्योंकि वॉशिंग मशीन वहाँ पर अवेलेबल होती है। अब अगर आप ओल्ड दुबई में, रिग्गा में, बर दुबई में, डेरा में, इन एरियाज़ में अगर आप कोई होटल बुक करवाते हैं तो वो होटल आपको कंपैरेटिवली सस्ता पड़ेगा। दूसरा सस्ता होटल आपको अजमान में मिल सकता है, लेकिन मसला ये है कि आप 15 दिन अगर दुबई में रहते हैं तो आपने दुबई एक्सप्लोर भी करना है, तो अजमान से दुबई आना थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा, तो वो जो आप पैसे बचाएंगे वो आपके फिर यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप दुबई एक्सप्लोर नहीं करें, बस आप 14 दिन वहाँ पर रुक जाएं, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि दुबई में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। तो इन 3 ऑप्शंस पे गौर किया जा सकता है अगर आपने दुबई में 14 दिन गुजारने हैं और किसी और कंट्री में जाकर क्वारंटीन से बचना है। अब दुबई में घूमने फिरने की कौन सी जगह हैं इस बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पर आपको टिकट देना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, लेकिन अगर आप फ्री में दुबई घूमना चाहते हैं तो आप दुबई मॉल जा सकते हैं जहाँ पर दुबई फाउंटेन भी है। दुबई मेट्रो का कार्ड बनता है, वो कार्ड बनवा लीजिए और मेट्रो में बैठिए, दुबई मॉल पहुँच जाइए, वहाँ पर एंजॉय कीजिए। दुबई मॉल इतना बड़ा है कि आप 2 दिन 3 दिन आराम से वहाँ पर कंटिन्यूसली जाइए, उसको एक्सप्लोर कीजिए और फाउंटेन का मज़ा लीजिए। साथ साथ आप मंजर बीच जा सकते हैं, बहुत अच्छा बीच है और वो भी आपको सिर्फ वहाँ पर जाने का थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर आप टैक्सी से जा सकते हैं या फिर कोई आपके पास अपनी गाड़ी हो तो आप जा सकते हैं, वरना वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्पेशली रात में आपको नहीं मिल रही होती। आप जुमेरा बीच जा सकते हैं, जुमेरा बीच जाने के लिए भी आपको मेट्रो से जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको ट्राम करनी पड़ेगी और थोड़ा सा वॉक करके फिर जुमेरा बीच आ जाता है। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो अच्छा खासा है, बट बहुत सारी ऐसी प्लेसेस दुबई में हैं जो आप एक्सप्लोर करके अपने 14 दिन 15 दिन वहाँ पर गुजार सकते हैं और अपना ख़र्चा भी बचा सकते हैं। तो अगर इसकी मज़ीद डिटेल्स आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं 1 बाय 1 एक एक प्लेस की अलग से वीडियो बना दूँगी और आपको डिटेल में समझा दूँगी। अगर कोई ये चाहता है कि होटल बुकिंग के हवाले से भी मैं डिटेल्स में बताऊं कि कौन सा होटल किस प्राइस में आपको कहां पर मिल सकता है, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उस हवाले से भी वीडियो बना दूंगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।